हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम अध्याय 4 पूर्णांक है ना, मतलब पूर्णांक के बारे में हम जानेंगे। मतलब पूर्णांक क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या पार्ट 1 में पढ़ा था, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पूर्ण संख्या। उसके बाद क्या पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं पूर्णांक, है ना। अब सोचोगे बच्चों कि पूर्णांक क्या है। देखो, प्राकृतिक संख्या क्या थी, जो नेचुरल नंबर्स थे वो क्या थे बच्चों। इधर देखो, उसको प्राकृतिक संख्या किससे डिनोट्स करते हैं, किससे हम लोग जानते हैं, उसको दर्शाते हैं n से। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 से अनंत, ठीक है। और पूर्ण संख्या, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं हम, होल नंबर है ना, W से, ठीक है। तो वो क्या है, 0 से शुरू होते हैं ना, 1 2 3 और आगे अनंत तक, ठीक है। अब ये क्या है, पूर्णांक है, तो इसको किससे करेंगे डिनोट्स, I से, है ना, इंटीजर किससे करेंगे। अब देखो, प्राकृतिक संख्या n से शुरू होता है, मतलब 1 से शुरू होता है। और होल संख्या मतलब पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। और जो इंटीजर्स होते हैं ना, पूर्णांक, वो किससे शुरू होता है, 0 के बाद भी, पहले। जैसे 0 से पहले क्या आएगा, ऋण 1, है ना, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर ये अनंत। समझ में आया आप लोगों को, इन तीनों में अंतर है ना, यही है। अब इसके इधर बढ़ेंगे ना, और बच्चों इसके बाएं साइड, तो और क्या है, ऋण 2 होगा, फिर ऋण 3, फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और मतलब ये 0 दोनों की बीच की कड़ी है, ठीक है। ये जो है ना, ये होल नंबर, पूर्ण संख्या, और अपना इसके इंटीजर्स मतलब पूर्णांक के बीच की कड़ी है, ठीक है, ये 0, ठीक। इतना बेसिक हम बताया भी। चलो अब और इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। अब देखो, एक दिन कक्षा के सभी छात्र ने शिक्षक के अनुरोध किया कि वे कोई खेल खेलना चाहते हैं। इस पर शिक्षक ने अपनी स्वीकृति देते हुए कहा, क्यों नहीं, आइए आज संख्याओं से संबंधित खेल खेलें, ठीक है। आप सभी अपनी कॉपी में एक अंक की कोई संख्या लिख कर इसे 2 से गुणा करें, प्राप्त गुणनफल में से 12 घटाएं और मुझे उत्तर बताएं। तो सोची गई संख्या क्या है, निर्देश है। देखो, फातिमा नाम की लड़की है, कमली है और मोनू है। तो उसने क्या सोचा, 7। कितना सोचा, 7। फिर देखो, 2 से गुणा करने पर 7 गुना 2 कितना आया, 2 सत्ते 14। फिर कमली ने क्या सोचा, 6 का गुणा किससे किया, उसने 2 से, कितना आया, 2 छिका 12। फिर मोनू ने क्या किया, तो सोचा 5, फिर 5 का गुणा किससे हुआ, 2 से, 2 पंचे 10, ठीक है। तो प्राप्त गुणनफल में से 12 घटाना है, ठीक है। तो देखो, पहला क्या है, ये फातिमा का घटाया गया है, फिर कमली का, फिर लास्ट में मोनू का। तो देखो, 14 में से 12 गया, कितना बचा, 2। 12 में से 12 गया, कितना बचा, 2। अब 10 में से 12 गया, ये ऋण 12 है ना, तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर बताओ कितना आएगा, कितना आएगा, ऋण 2 आएगा। क्यों आएगा ऋण 2, क्यों आएगा, क्योंकि ये जो ऋण है ना, बड़ी संख्या के आगे है, ठीक है। तो यही जो ऋण 2 हमको, ये जो प्राप्त गुणनफल में से 12 घटाए हैं ना, तो ये जो ऋण 2 पाए हैं ना, यही क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक, ये संख्या ऋण 2, मतलब जो भी संख्या है, सीधे सरल शब्दों में ये समझ लो बच्चों कि जो भी संख्याएं ऋण है ना,
ऋण से शुरू होता है। ऋण मतलब मिले लगे जिस संख्या के, वो क्या है, वो सारी संख्या पूर्णांक है। ठीक, सीधी सरल भाषा में, है ना। ऋणात्मक संख्या ही क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, सीधा और सरल भाषा में, ठीक है, शब्दों में। अब इसको जान लेते हैं। ये जो दिया है ना टेबल, देखो बाएं से दाएं, ये जो है ये बाएं से दाएं गए, जीरो से देखो बाएं से दाएं जाने पर क्या मिला हमको, ये पूर्णांक सॉरी ये पूर्ण संख्या है, उसके बाद फिर प्राकृतिक संख्या, फिर इधर। ठीक है, मतलब सीधी बात ये है कि जीरो से बाएं की ओर जाएंगे तो धनात्मक संख्याएं मिलेगी। ठीक है, और अगर दाएं से बाएं की ओर जाएंगे तो क्या मिलेगा, ऋणात्मक मतलब पूर्णांक मिलेंगे। तो इसको भरो, जीरो के बाद ऋण 1, फिर ऋण 2, फिर ऋण 3। अब आगे जो आएगा आप लोग भरोगे। क्यों? क्योंकि आप लोग करोगे तो ना सीखोगे बच्चों। ठीक है, तो आगे आप लोग भर लोगे। तो अब आगे बढ़े। अब यहाँ पर देखो, अब खेल के द्वारा समझाया जा रहा है ना कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो देखो जीरो से यहाँ पर क्या है, आरंभ होता है खेल। ठीक है, तो कौन खेल रही है, फातिमा। ठीक, तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या है, जीरो से 5 खाने दाएं, तो जीरो से 5 खाने दाएं पहुँच गई, तो जीरो से 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 3 खाने बाएं, मतलब 5वां से 3 खाने बाएं मतलब घटेंगे, है ना, पीछे की ओर जाएंगे, दाएं से बाएं की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2। ठीक है, तब इसमें क्या पता चला, फातिमा की स्थिति कितना है, 2। ठीक, अब आगे देखो कमली कहाँ पहुँची, 4 खाने दाएं, तो 1 2 3 और ये चौथा। अब देखो अब ये क्या है, 4 खाने मतलब बाएं। ठीक है, तो फिर वापस मतलब दाएं गई तो 4 में पहुंची, फिर वापस 4 ही खाने बाएं आएगी तो वापस फिर से 0 में पहुंच जाएगी, मतलब 0 स्थिति है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को ये खेल। अब आगे देखो क्या है, राकेश की स्थिति क्या है, 2 खाने दाएं, तो 0 से ना 1 2 खाने दाएं पहुंच गए। अब 5 खाने बाएं, तो देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 खाने बाएं मतलब बताना है राकेश की स्थिति कितनी है, तो कितनी है बच्चों, तो 0 आया, ऋण 1 ऋण 2, और यहाँ पर प्रश्नवाचक जगह में क्या आएगा, ऋण 3। समझ में आया, तो राकेश की स्थिति कितनी है, ऋण 3, मतलब और ऋण 3 क्या है, ये एक पूर्णांक है। ठीक है, क्योंकि ये 0 से बाएं की ओर है, और 0 से दाएं की ओर संख्याएं क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। ठीक है, अब देखो आगे देखो, शून्य के बाएं ओर की संख्याएं, शून्य के दाएं ओर की संख्याएं। तो देखो मैंने वही बात अभी समझाया था कि शून्य की बाएं ओर की संख्याएं ऋणात्मक मतलब पूर्णांक होता है, और शून्य की दाएं ओर की संख्या धनात्मक मतलब कौन सी संख्या होती है, वो पूर्ण संख्याएं होती है ना। ठीक है, अब आगे देखो क्या है, यहाँ पर देखो अपने अनुभव के आधार पर नीचे दी गई संख्याओं के बीच बने बॉक्स में ये क्या है, बड़ा या छोटा का चिन्ह लगाना है। ठीक है, अब इसको
ये क्या है, जीरो जो है ऋण 1 से क्या है, बड़ा है या छोटा, बताओ ज़रा। तो जीरो क्या है, ये बड़ा है। अब कैसे बड़ा है, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आप लोग को समझाती हूँ। जैसे कि मान लो रोहन के पास 10 रुपये है, ठीक है, और आपने उससे 5 रुपये उधार लिए हैं। तो अब ज़रा ये बताना कि रोहन के पास मतलब ज़्यादा पैसा है कि आपके पास। समझ में आ रहा है बात ना। तो आप रोहन के पास क्या है, 10 है, और आपके पास मतलब उसको 5 देना है, मतलब आपके पास पैसे कम हैं, ठीक है। तो मतलब जीरो बड़ा होगा, है ना, ऋण 1 से। अब देखो 50 70 से क्या है, छोटा है ना, तो 70 मतलब बड़ा हुआ। मैंने इसको पहले ही समझाया था कि ये चिन्ह ना बच्चों दो संख्याओं के बीच में, है ना, दो संख्याओं को देखकर हमको ये अंदाज़ा लगाना है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटा। उसके अनुसार ये संख्या जो बड़ी होगी उस ओर इसका मुंह खुला होगा और जो छोटी होगी उसकी ओर मुंह बंद होगा, ठीक है। अब देखो क्या है, ऋण 5 से क्या है, छोटा है। 5 बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। अब उसी तरह से ज़रा यहाँ पर बताना बच्चों, ऋण 1 खाली स्थान ऋण 2, मतलब अब बताओ ऋण 1 बड़ा है या ऋण 2। मतलब आप किसी से अगर 50 रुपये लिए हो, ठीक है, उधार, और एक आपका दोस्त है उसने 100 रुपये लिया है, तब अब इस स्थिति में बताओ किसका बड़ा है किसका छोटा है ऋण। तो इसमें थोड़ा उल्टा होता है बच्चों कि ऋण 1 क्या हो जाएगा, ये बड़ा है, इस पर ज़्यादा है ना, वो क्या बोलते हैं कि उधार, तो ये क्या है, छोटा हो जाएगा। ये ऋण 1 बड़ा है ना। 101 से क्या है, छोटा है, सॉरी, मतलब 101 से, सही तो है, 100 जो है 101 से छोटा है, मतलब 101 क्या हुआ यहाँ पर बड़ा, ठीक। अब ऋण 53 ऋण 5 से छोटा है ना, मतलब ये जो है छोटा है ये बड़ा है, ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक। चलो अब आगे बढ़ें। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब ज़रा यहाँ देखना क्रियाकलाप 1 क्या है। देखो पूर्व के उदाहरणों में आपने पाया है कि जिस प्रकार धनात्मक संख्याएं उसी प्रकार ऋणात्मक संख्याएं भी हैं। इन संख्याओं को शामिल करने से हम कई नई संक्रियाएं कर पाएंगे, है ना, मतलब कई सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे 12 में से 14 घटाएंगे, है ना, घटा पाएंगे और उत्तर को दर्शा पाएंगे। 3 और 4 जोड़ने पर परिणाम 7 आता है। यदि जोड़ का प्रथम अंक 3 स्थिर रखें तो उसमें कौन सी संख्या जोड़ने की परिणाम क्रमशः 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 प्राप्त हो, ठीक है। इन मानों को खाली बॉक्सों में लिखना है, ठीक है। अब देखो कैसे, अब यहाँ 7 कैसे आएगा, तो 3 में क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। 6 कैसे आएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे, ठीक है। 5 कैसे आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे। और 4 कैसे आएगा, बताओ क्या जोड़ेंगे कि 4 आए, 1 जोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 3 में क्या जोड़ेंगे कि 3 आएगा, तो 0 जोड़ेंगे, है ना। अब 2 कैसे आएगा, तो 3 में क्या जोड़ेंगे, ऋण 1, मतलब पूर्णांक जोड़ेंगे, ठीक है, ऋण 1 है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 में क्या जोड़ेंगे कि 1 आए, तो ऋण 2, ठीक है। बॉक्स में क्या लिखेंगे, ऋण 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि क्या जोड़ेंगे, 3 में कि 0 आए, तो 3 में ऋण 3 जोड़ेंगे,
तो 3 आएगा, 0 आएगा। ठीक है, मतलब जब ऋण होता है ना तो धन ऋण ऋण होता है, मतलब घटता है ना, इसलिए यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है ना। अब देखो आगे, पूर्णांक। आप प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं से परिचित हैं। उनमें यदि ऋणात्मक संख्याएं जोड़ लेते हैं तो शून्य के दाईं ओर प्राकृतिक संख्या है और बाईं ओर ऋणात्मक संख्या है। मैंने बताया है आपको जैसे पहले ही, धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को मिलाकर पूर्णांक बनते हैं। पूर्णांक को i या z से दिखाते हैं। ठीक है, अर्थात पूर्णांक i बराबर कितना होता है, ऋण मतलब इसके आगे और बढ़ता गया है ना, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 आदि। ठीक, जिस प्रकार सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं है ना, उसी प्रकार सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या भी क्या है, नहीं है। क्या आप सबसे छोटी पूर्णांक सोच सकते हैं? तो सबसे छोटी तो ऋण 1 है, दिख रहा है ना। अब देखो यहाँ पर आते हैं, संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्या को निरूपित करना। देखो एक सरल रेखा खींचना है, इस सरल रेखा पर एक समान दूरी पर कुछ बिंदु अंकित करना है। इस रेखा पर बीच में स्थित किसी बिंदु को शून्य लिखकर इसके दाहिने और धनात्मक तथा संख्याएं तथा शून्य के बाएं और ऋणात्मक संख्याएं लिखना है ना, चित्र इसके अनुसार 7 के अनुसार। इस प्रकार बनी रेखा संख्या रेखा कहलाती है। ठीक है, ये जो है ये संख्या रेखा है ना। इसको हम लोग कब इस्तेमाल किए थे बच्चों, जब हम लोग ये पूर्ण और प्राकृतिक संख्या में जोड़ या घटाव है ना, गुणा भाग में भी इसका इस्तेमाल संख्या रेखा का हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे आप लोग भी बना लोगे। ठीक है ना। देखो छाया चित्र के माध्यम से पूर्णांक का प्रदर्शन, तो n देखो प्राकृतिक संख्या है, w पूर्ण संख्या है, मतलब w से दर्शाया गया है, i से पूर्णांक संख्या है। ठीक है, इस तरह से है ना। अब आगे देखो क्या है, उपरोक्त संकेतों को देखकर चित्र 8 में पूर्णांक में शामिल संख्याओं की पहचान कीजिए। पूर्ण संख्या में कौन कौन संख्या शामिल है। पूर्णांकों पर की गई संक्रियाओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। ठीक है, पूर्णांकों को जोड़ना, कैसे जोड़ेंगे? पूर्णांकों को जोड़ेंगे जब दोनों संख्याएं धनात्मक हो, जैसे 3 धन 5, तो 3 धन 5। देखो यहाँ पर क्या है, हमने पहले संख्या रेखा जब बनाए थे ना, तो 0 से शुरुआत किए थे। ठीक है, और 1 2 3 जितना भी 15 तक किए थे। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, 0 से इधर क्या बोलते हैं कि दाएं और धनात्मक और बाएं और ऋणात्मक संख्याओं को भी लिखना होगा। ठीक है, तो देखो 3 धन 5 करेंगे तो 0 से चलेंगे 3, उसमें 5 जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, कितना आ गया? 8। ठीक है, अब देखो पहले 0 से 3 अंक धनात्मक दिशा में, फिर वहीं से 5 अंक धनात्मक दिशा में जाने पर 8 पहुंच जाते हैं, है ना, मतलब 3 धन 5 बराबर 8 होता है। ठीक है, और जब दोनों संख्याएं ऋणात्मक हो, जब दोनों संख्याएं ऋणात्मक मतलब ऋण 2 धन एक कोष्टक में है ऋण 5, तब क्या होगा? देखो तो पहले ऋणात्मक दिशा में 2 अंक जाएंगे, फिर वहीं से 5 अंक ऋणात्मक दिशा में और बढ़ेंगे तो ऋण 7 अंक पर पहुंच जाते हैं। देखो इसको दर्शाया गया है संख्या रेखा पर, मतलब ऋण 2 धन ऋण 5 कितना आएगा? तो ऋण है तो इसलिए हम लोग 0 से इधर बाईं ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 पर आएंगे, फिर इसमें कितना जोड़ेंगे? 5। कितना जोड़ना है? 5। तो 1 2 3 4 5, मतलब कितना आया यहाँ पर? 7। कितना? वो भी ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। ठीक है, पूर्णांक संख्या आएगा, पूर्णांक है ये ऋण 7। अब देखो क्या है आगे, जब एक संख्या धनात्मक और दूसरी संख्या ऋणात्मक हो, ये बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों। जब एक संख्या धनात्मक और दूसरी संख्या ऋणात्मक हो तो पता है क्या होता है? घटता है ना। जैसे 8 धन कोष्टक में ऋण 5, ठीक है, तो ये घटेगा, पर चिन्ह किसका लगेगा? चूँकि ये जो ऋण 5 है ना,
तो ऋण 5 जो है वो 8 से क्या है, छोटा है ना, है ना, घटेगा ज़रूर, पर कुछ नहीं, यहाँ पे चिन्ह लगा है, मतलब क्या है, ये धनात्मक संख्या है। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे समझेंगे संख्या रेखा पर। ये क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, 8 तक जाएंगे, एक 0 से ना 8, फिर उसमें कितना घटा देंगे, 5, तो यहाँ से वापस आएंगे 1 2 3 4 5, है ना, तो कितना पहुँचे, 8 में से 5 गया, कितना आया, 3, और 3 क्या है, ये एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब देखो आगे, अब देखो यहाँ पर ब नंबर क्या दर्शाया है, अगर ऋण 8 है उसमें धन 5 करेंगे तब क्या आएगा। जैसे यहाँ पर देखो दर्शाया गया है, 0 से कहाँ चलेंगे हम, 8 पे, और फिर कितना घटाना है, 5। देखो यहाँ पे जोड़ में ना, जब हम जोड़ते हैं बच्चों, तो इस चिन्ह का बहुत ध्यान देना पड़ता है कि ये जो ऋण की संख्या किस मतलब बड़ी संख्या पर लगी है या छोटी संख्या पे है। ऋण धन ऋण ही होता है ना, मतलब घटाते हैं। ठीक है, पर अगर ऋण बड़ी संख्या के आगे लगी है तो ऋण में उसका हमको उत्तर मिलता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 8 तक आए, उसमें कितना हमको जोड़ना है, मतलब कि वापस धनात्मक की ओर हम जाएंगे। ठीक है ना, है ना, जोड़ना है इधर, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर कितना आया, 3 आया, है ना, कितना, वो भी ऋण 3 आएगा। ठीक है, क्यों ऋण 3 आएगा, क्यों ऋण 3 आएगा बच्चों, क्योंकि ये जो ऋण का चिन्ह है ना 8 पर लगा है ना, और 8 जो है वो 5 से बड़ा है, इसलिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों ये जो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ वो बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो अब आगे देखें। अब देखो क्या है, इस प्रकार उपरोक्त उदाहरणों से यह मालूम होता है, क्या क्या पता चलता है, 2 धनात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव धनात्मक पूर्णांक तथा 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, फिर दूसरा नंबर देखो क्या है, एक धनात्मक एवं एक ऋणात्मक पूर्णांक का योगफल धनात्मक पूर्णांक होगा यदि धनात्मक पूर्णांक का अंकित, है ना, आंकिक मान अधिक हो, तथा योगफल ऋणात्मक होगा यदि ऋणात्मक पूर्णांक का आंकिक मान अधिक हो। जैसा कि मैंने पहले अभी आप लोगों को समझाया है। ठीक है, पूर्णांकों को जोड़ने में उन सभी गुणों का पालन होता है जिनका पूर्ण संख्याएं पालन करती है। ठीक है, अब देखो 2 पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक ही होगा। ठीक है, मतलब ऋण 1 धन ऋण 2, तो कितना होगा, ऋण 3, और ऋण 3 क्या है, ये एक पूर्णांक है। ठीक है, सभी आगे देखो, सभी पूर्णांकों के योग के क्रम विनिमय नियम लागू होगा। ठीक है ना, मतलब ऋण 1 धन ऋण 2 या ऋण 2 धन ऋण 1 करेंगे, कितना आएगा, ऋण 3 ही आंसर आने वाला है। ठीक है, ये सब हमने जो ये विनिमय क्रम विनिमय नियम है ना पहले भी पढ़ चुका है। ठीक है, तीसरा नंबर देखो क्या है, 2 पूर्णांकों का योग हमेशा एक पूर्णांक संख्या होती है, यही पूर्णांकों के योग के लिए संवरक नियम है। पूर्णांकों में शून्य जोड़ने पर उनके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। सही बात है, मतलब किसी भी संख्या में 0 को जोड़ेंगे तो उसका मान में परिवर्तन आएगा क्या, नहीं आएगा ना, बस वही बात है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और इसके आगे हम लोग पूर्णांक संख्याओं का घटाना, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि आप लोग बोर ना हो जाओ, है ना, अगर ये वीडियो क्या है थोड़ी लंबा हो जा रहा है ना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, फिर आएंगे। ठीक है, आगे पूर्ण संख्याओं का घटाना को लेकर। ठीक है, अगर बच्चों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, ठीक है,
तो इसे एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों से इसे शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।